तो जानते हैं आज के महत्व क्या है? जी, जैसे कि आप सब जम्मू वासी जानते हैं, आज माँ बगलामुखी माता की जयंती है और माँ आज प्राचीन भैरव मंदिर में हर साल की तरह आज के दिन विशाल भंडारे का पहले हवन हुआ, फिर विशाल भंडारा हुआ। और जैसे ही मैं प्राचीन भैरव मंदिर में एक सेवादार हूँ, मैं इस कमेटी से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं आप सब जम्मू वासियों को माँ बगलामुखी माता की जन्मदिन की शुभकामनाएं भी देता हूँ। बट उसके साथ साथ हमें इनका इतिहास भी पता होना चाहिए कि माता का क्यों इतनी महत्व है आज के कलयुग में। माँ बगलामुखी की क्या मतलब, उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनका एक श्रद्धालु उनके दर पे आए तो कैसे खाली नहीं जाता। मैं आपको बता दूं कि महादेव की 10 महाविद्याएं हैं, तंत्र महाविद्याएं, उसमें अष्टम जो स्थान प्राप्त हुआ है वो माँ बगलामुखी माता को हुआ है। और युद्ध प्राप्त करने में किसी भी रणभूमि में, पॉलिटिक्स का क्षेत्र हो, किसी शत्रु का विनाश करना हो या आपको किसी भी तरह की बाधा हो, तो माँ बगलामुखी का जो भी सेवक और उपासक होगा उसको किसी भी रास्ते में रोक नहीं आएगी। ये एक मैं आपको सटीक प्रमाण दे सकता हूँ इस चीज का। जो भी माँ बगलामुखी का उपासक होगा, कलयुग पे खासकर माँ बगलामुखी की बहुत विशेषताएं हैं। माँ बगलामुखी माता और खाटू श्याम जी की, ये आने वाले कलयुग में जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ेगा, इनकी गरिमा बढ़ती जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि प्राचीन माँ बगलामुखी का जो स्थान, ये नलखेड़ा नाम का एक गांव है जो मध्य प्रदेश में है, जो उज्जैन से कोई 200 किलोमीटर की दूरी पे है। वहां पे श्री कृष्ण के कहने पे पांडवों ने माँ बगलामुखी की तपस्या की थी। बिल्कुल नदी है वहां पे, लक्ष्मणा नदी बोलते हैं उसको। उस नदी के तट पे माँ बगलामुखी का स्वयंभू मंदिर है, जहाँ माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती के साथ माँ बगलामुखी आप प्रकट हुई है। और वहीं पे पांडवों ने आशीर्वाद प्राप्त किया और कुरुक्षेत्र की भूमि में युद्ध में विजय प्राप्त की श्री कृष्ण जी के कहने पे। तो आप देख सकते हैं कि माँ बगलामुखी की प्राचीन काल से लेके अनंत काल तक कितना महत्व और कितनी इंपॉर्टेंस है। क्या प्रसाद लगाना चाहिए आज के दिन पे? देखिए, किसी भी चीज का आप पीली वस्तु, माँ बगलामुखी का स्वर्णिम बेसन के लड्डू हो गए, आप केले का प्रसाद रख सकते हैं, आप केसर का हलवा बना सकते हैं, आप पीली रंग की कोई भी चीज माँ की प्रिय है, आप पीले रंग के बेसन के लड्डू हो तो वो माँ को बहुत प्रिय है। आप उस पीले रंग की वस्तु को आप माँ को प्रसाद लगा सकते। महंत रुमिल शर्मा जी मेरे साथ है, तो जानते हैं आज के इस जन्म उत्सव पर, बगलामुखी जी के जन्म उत्सव पर सबसे पहले आपको बधाई, क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, माता बगलामुखी जन्म उत्सव की सब पूरे जम्मू को, पूरे भारत को बहुत बहुत बधाई हो। माता आज भैरव मंदिर में एक विशेष भंडारे का आयोजन किया गया। हर सप्ताह, हर महीने, हर साल यहाँ पे भंडारे लगते हैं और आज भी माता बगलामुखी के जन्म उत्सव पे यहाँ पे भंडारा लगाया गया था। जैसे कि आपको पता होगा कि माता बगलामुखी को पीले वस्त्र, पीली वस्तु में बहुत पसंद है, इसीलिए आज का प्रसाद हमारा कड़ी और चावल और आइसक्रीम जो हम भक्तों को विशेष दे रहे थे वो भी पीले रंग की दे रहे थे। मंदिर का पूरा दरबार भी हमने पीले डेकोरेशन की थी, पीले फूल, पीले कपड़ा, डेकोरेशन भी पूरी पीली ही की हुई थी। प्रातः से ही यहाँ पे पहले पूजा पाठ की गई, माता रानी के मंत्र उच्चारण किए गए। ओम हलीम बगलामुखी सर्व दुष्टा नाम वाचम मुखम पदम स्तंभे जिहावान कीलम बुद्धियम विनाशे हलीम ओम स्वाहा। तो पहले मंत्र उच्चारण यहाँ पे सेवादारों द्वारा और पंडितों द्वारा किए गए। उसके बाद यहाँ पे हवन किया गया, हवन के बाद कन्या पूजन किया गया और उसके बाद भंडारा खोला गया। तो कहीं भी आप देखेंगे माता, चाहे बगलामुखी जी का स्थान हो, भोले शंकर का स्थान हो, माता दुर्गा जी का स्थान हो, भैरव जी का स्थान वहां पे होता ही होता है। हमारे कुल देवता जितने भी हैं उनके सबके कुल देवता काल भैरव जी हैं। तो कोई भी पूजा हम करते हैं तो भैरव जी की पूजा बहुत लाजमी है। जैसे आप किसी भी स्थान पे जाते हैं, बगलामुखी बनखंडी में ही देख लो आप, वहां पे जाते हैं तो एक तरफ हनुमान जी हैं, दूसरी तरफ भैरव जी हैं। मतलब कि कहने का तात्पर्य यह है कि भैरव जी की पूजा के सिवाय कोई भी पूजा आप कर लें तो वो संपूर्ण नहीं होती। तो इसी तरह हम यहाँ पे कोई भी त्योहार हमारा आता है, जैसे अक्षय तृतीया पीछे गई, तो अक्षय तृतीया पे भी भगवान काल भैरव जी के मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन किया था। तो यहाँ पे भंडारे पूजा पाठ किए जाते हैं और हर बार हमारी जो पूजा होती है वो इसीलिए होती है कि भैरव दरबार और जो भी भक्तजन जुड़े हुए हैं वो उन पर भगवान काल भैरव जी अपनी कृपा बनाए रखें और
माता भगवती की कृपा उन पर बनी रहे। भारतवर्ष हमारा और ऊंचाइयों की तरफ जाए, जम्मू कश्मीर और ऊंचाइयों की तरफ जाए, यहाँ पे सभी मिलजुल कर रहें, मिलजुल की ऐसी भावना यहाँ से बाहर की ओर जाए कि भारत गए थे तो मजा आ गया। जैसे हमारे जम्मू को बोलते हैं कि जम्मू मंदिरों का शहर है। बस कहने का तात्पर्य यही है कि अब आहिस्ता आहिस्ता ऐसा होना चाहिए कि बाहर भी कहीं लोग बोलें कि इंडिया मंदिरों का शहर है, तो ये मंदिरों के शहर से ही जाना चाहिए। तो भगवान काल भैरव जी की कृपा आप सब पर बनी रहे, यही प्रार्थना आज भी की गई, आगे भी हम करते रहेंगे। जय काल भैरव जी।